जय श्री कृष्ण। माँ सरस्वती की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आपके सामने मैं अभी गीता श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक पिछले वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा किया था। 70 श्लोक 70 अध्याय 18वां का मैं आज शुद्ध अंतःकरण से 18वां अध्याय के श्रीमद् भागवत गीता के 18वां अध्याय के 70 से 70 से आगे श्लोक की चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं पीछे का 69 को फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि क्या करना है, तुम उससे चले जाओगे और तुमको जो भय लग रहा है मेरा ही ध्यान करो और सब तुम्हारा सही होगा। इसी में कह रहे नौचो तस्मान्य मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतः भविता नौचो में तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कर उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। किसके विषय में कह रहे हैं? कौन उनका प्रिय है? भगवान का प्रिय कौन होता है? कह रहे जो पुरुष मुझ में, ये श्लोक 68 में बताया गया है कि या यमं परम गुह्यम मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वाम माम वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा। मतलब भगवान कृष्ण का जो कहा गया गीता का उपदेश वह दूसरे को सुनाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह सुनाने वाला दुनिया में सबसे बढ़कर, उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। ये अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जो मुझसे सुना है, सीखा है, ग्रहण किया है, आत्मसात किया है, उसे लोगों को बताना। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 70वें श्लोक में बोलते हैं अध्यस्यते च य इमं धर्म संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टः आस्यामिति मेमति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हम दोनों के बीच जो वार्ता हो रही है, मतलब वार्ता हो रही थी अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच, तो कह रहे इस वार्ता को जो व्यक्ति पढ़ेगा, गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धा वान अनसूयश्च शृणु यद्यपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य के श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण ही करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, मतलब श्रद्धा से और दोष दृष्टि से रहित होकर, कोई दोष नहीं देखे कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ तो ये दोष है, ये उसको
नकार के जब हम गीता शास्त्र का श्रवण भी करेंगे, पढ़ना तो दूर की बात, सुन भी लेंगे, तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। आगे भगवान बोलते हैं अपने भक्त से, कश्चित कश्चित एतम इच्छुतुम पार्थ त्वय काग्रेण चेतसा कश्चित कश्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्र से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, क्या तुम इस गीता शास्त्र को मेरे से सुना तो अब तुम्हारा मोह और अज्ञानता नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन उपास। तब अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तब अर्जुन बोले, हे अच्युत, अच्युत तो भगवान को बोला जा रहा है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, मतलब अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे लड़ाई करूँगा। तब उसी क्रम में जब महाभारत युद्ध होने के लिए एकदम अवश्यम भावी हो चुका था, दोनों दल की सेनाएं, कौरव की सेना और पांडव की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े हुए, तो उसी समय अर्जुन को मोह हुआ, तो भगवान कृष्ण उसके मोह को नष्ट करने के लिए गीता का उपदेश दिए थे। अब जैसे ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद वहाँ पर ख़त्म होती है कि अब मैं ये जैसे बोला कि मेरा मोह खत्म हो गया, तब वहाँ धृतराष्ट्र जो राजा थे उस समय के, उनको आँख नहीं थी, तो वेद व्यास जी उनको एक आदमी दे दिया कि आप युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे युद्ध के परिणाम को देखने के लिए, या जो भी देखना आप यहीं से देखेंगे, जैसे घर बैठे टेलीविज़न अभी देखते हैं, और उसी तरह से संजय, एक संजय नाम के उसी वहीं के, उनको उनके सामने रख दिया गया और उनको दिव्य दृष्टि दे दिया गया कि वहाँ जो होगा यही अपनी आंखों से देख के आपको बताएगा। तब यहाँ बोल रहे हैं संजय उवाच, सब संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम मम सर्वसम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। और ये धृतराष्ट्र को संजय बोलते हैं। आगे भगवान कृष्ण 75वें श्लोक में बोलते हैं, ये व्यास प्रसादात अक्षुतवा नेतद वही महम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से अर्जुन ये संजय जी बोलते हैं राजा धृतराष्ट्र को कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुन लिया। यह बोलते हैं कि यह तो अच्छा हुआ कि भगवान वेद व्यास जी हमें दिव्य दृष्टि दिए हैं, और इस दिव्य दृष्टि की कृपा से अर्जुन को दिए जा रहे गुप्त संवाद को मैं भगवान के मुख से कहते हुए सुन लिया। राजन संस्मृत्य संवादम इमं मद अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजा, मैं
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वे रहस्युक्त संवाद और कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके, याद कर करके मैं बहुत ही पुलकित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। तंच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृच्यामी चो पुनः पुनः। तब बोलते हैं, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान उसके बाद बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, तब यहाँ ये बोला जा रहा है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वो आपस में चर्चा करते हैं कि युद्ध में जीतेगा कौन। बोलेंगे जहाँ पर योगेश्वर भगवान हैं और जहाँ पर धनुषधारी अर्जुन है और उसी वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। अचल नीति का मतलब जो नीति मैंने निर्धारित किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा मेरा मत है। इस तरह से यह 18वां अध्याय आपका यहाँ पर आज समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता सरस्वती की जय, गुरुदेव की जय।